हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की सीरीज को। चलिए फास्ट। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करेंगे, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप क्या करें, ऑप्शन की सहायता से निकालें। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। आप कोशिश करें कि ऑप्शन से आंसर आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 5 दिन कम समय लगाता है, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए ए और बी, ए का जो समय है बी के समय से कितना कम है, 5 दिन कम है। और आपसे पूछ किसका समय रहा है, बी का। तो अगर बी का समय में टी दिन मान लूं कि बी मान लीजिए पूरे काम को टी दिन में करेगा, तो ए से 5 दिन कम समय करेगा, तो टी माइनस 5 डेज इसे लगेगा। बी अगर किसी काम को मैंने मान लिया टी डेज में कर रहा है, तो ए जो है इस काम को इससे 5 दिन कम समय टी माइनस 5 डेज में करेगा। और बोला जा रहा है दोनों मिलकर करेंगे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसका एक दिन का काम निकालें, इसका एक दिन का काम निकालें, दोनों का एक दिन का काम निकालकर बराबर कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो लेंदी कैलकुलेशन रहेगी, पर सबसे बेस्ट है कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ऑप्शन की मदद लें, ऑप्शन से आंसर निकालें। कैसे, आपसे बी का समय पूछा गया तो आप क्या करें, मान लें कि बी जो है 10 दिन में कर रहा है। आप बताइए बी अगर 10 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, इससे 5 दिन कम समय में। 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 5 दिन में करेगा। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 10 दिन में कितना करेंगे, 10/3। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया दोनों मिलकर कितने दिन में करने चाहिए, 6 दिन में करने चाहिए। क्या ये 6 दिन के बराबर है, आप कहेंगे नहीं ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन को चेक करेंगे, बी सर 15 दिन में कर रहा है, बी अगर 15 में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, इससे 5 दिन कम, 10 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन का। दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, और क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था, दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। मतलब मेरा डेटा क्वेश्चन का डेटा सेम है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि समय में इतने कम दिन लग रहे हैं, इतने ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करें। आप देख रहे हैं अगर बी का 15 मानेंगे तो एक 5 दिन कम समय में करेगा, 10 दिन में करेगा, और दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ भी 6 दिन में दिया गया है। मतलब मेरा डेटा क्वेश्चन का डेटा मैच कर रहा है, मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त कर देते हैं। चलिए ठीक है, ए बी एक साथ मिले काम खत्म कर दिया, जिसमें ए और बी ने मिलकर 14/19 काम किया है, बी और सी मिलकर 13/19 काम किया है। तो बताइए ए बी सी के काम का अनुपात क्या होगा, ए बी सी के काम का अनुपात क्या होगा, ए बी सी के काम का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दें। भाई तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम खत्म हो जाता है, जिसमें से ए और बी ने मिलकर 14/19 काम किया है, बी और सी ने मिलकर 13/19 काम किया, तो ए बी सी के काम का अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे, आप अगर देखें तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर भिन्न में डेटा दिया जाए, ध्यान दीजिए, कभी भी अगर भिन्न में डेटा दिया जाता है तो नीचे जो लिखा होता है वो क्या होती है, टोटल वैल्यू। क्या होता है, टोटल। जैसे कभी बोलते हैं ना एक हिस्से में सब 3/4 आया है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल अगर 4 रहा होगा तो 4 में से एक का हिस्सा कितना गया होगा, एक हिस्से में 3 चला गया होगा। भाई टोटल अगर 4 होगा, 4 में से एक हिस्से में 3 चला गया, तो बचा कितना, 1, वो किसी और के हिस्से में गया होगा।
तो कभी भी अगर भिन्न में डेटा दिया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। तो टोटल को क्या ले लें 19, माना कि टोटल काम 19 के बराबर है। 19 में से ए और बी ने मिलकर कितना किया है 14। 19 में से अगर ए और बी ने मिलकर 14 किया तो कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अभी यहाँ पे 5 काम बचा हुआ है। तो 5 काम वो किसने किया होगा, यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, तो सी कितना काम कर रहा होगा 5, तो सी का काम आ गया 5। ठीक है, अब आप देखेंगे सर बी और सी मिलकर टोटल काम कितना है 19। 19 में से बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 13, तो कितना काम बचा है 13 में से 19 में 13 निकलेगा तो कितना काम बचा है 6। वो कौन करेगा, यहाँ पे कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए ने कितना काम किया होगा 6 काम किया होगा। और ए बी सी तीनों मिलकर 19 काम करते हैं। 19 में से 6 और 5 11, 19 में से 11 निकल गया तो बचा कितना है, 19 में से 11 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 8 काम, तो वो कौन करेगा बी करेगा। ये आपका आंसर है, ये काम का अनुपात आ गया 6 8 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, ए प्लस बी ने 19 में से 14 काम किया है, तो यहाँ कितना काम नहीं हुआ है 5, वो कौन करेगा, यहाँ पे सी नहीं है, सी ने 5 काम किया होगा। बी प्लस सी 19 में से 13 काम कर रहे हैं तो कितना बचा है 6, वो कौन करेगा, यहाँ कौन नहीं है, ए ने 6 काम किया होगा, तो 6 और 5 11, तो 19 में से 11 निकल गया, तो बी के लिए कितना बचा 8 काम। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, तीनों मिल जाते हैं। देखिए तीनों मिल जाते हैं तो काम खत्म हो जाता है, जिसमें से ए प्लस बी मिलकर 9/11 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 7/11 काम करते हैं। ए बी सी के काम का अनुपात बताना है आपको, ए बी सी के काम का अनुपात। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल काम आपका कितना है 11, टोटल काम आपका कितना है 11। इस 11 में से ए प्लस बी ने कितना किया, 11 में से ए प्लस बी ने कितना काम किया है 9। अगर 11 में से 9 काम ए प्लस बी ने कर लिया तो बचा काम कितना है 2, वो कौन करेगा, यहाँ पे कौन नहीं है, सी नहीं है, तो सी ने कितना काम किया होगा 2। अब बी प्लस सी क्या कर रहे हैं, 11 में से 7 काम कर रहे हैं तो बचा कितना है 4 काम, वो 4 काम कौन करेगा, यहाँ पे कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए ने 4 काम किया होगा। अब बचा बी, बी ने कितना काम किया है, तो ए ने किया है 4 और सी ने किया है 2, 4 और 2 6, 11 में से 6 काम निकल गया, 11 में 6 काम निकल गया तो बचा कितना 5 काम, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 5 2। ये आपका आंसर आ गया, एबीसी के काम का अनुपात 4 5 2। समझ पा रहे मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए अकेले किसी कार्य को करने में ए प्लस ए तथा बी के द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय से 4 दिन अधिक समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर जितना समय लगा रहे हैं उससे 4 दिन ज़्यादा समय ए लगा रहा है। ए प्लस बी मिलकर अगर टी दिन का समय लगाएंगे तो ए जो है इससे 4 दिन ज़्यादा टी प्लस 4 डेज का समय लगाएगा। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। और बी जो है ए और बी के द्वारा लिए जाने वाले समय से 9 दिन अधिक लगाता है। तो बी का जो समय है ए प्लस बी का जो भी समय है इससे 9 दिन अधिक समय लगा रहा है, टी प्लस 9 डेज लगा रहा है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब मेरी बात सुन लें, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ध्यान दें। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे कि भाई ए प्लस बी काम को मान लीजिए टी दिन में कर रहे हैं और ए का जो समय है ए प्लस बी के समय से 4 दिन ज़्यादा है और बी का जो समय है ए प्लस बी के समय से 9 दिन ज़्यादा है, तो बोला गया ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, टी का मान कितना होगा। तो सुन ले मेरी बात, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका है। कैसा क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें ए का जो समय है ए प्लस बी के समय से कुछ ज़्यादा है और बी का जो समय है ए प्लस बी के समय से कुछ ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो टी का मान निकालने के लिए, टी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना समय ए का ज़्यादा है और जितना समय बी का ज़्यादा है इन दोनों का गुणा करके इनका वर्गमूल ले लेंगे, सीधा आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 दिन, तो टी की वैल्यू आ गई 6 दिन। और टी क्या था, ए प्लस बी का समय, तो दोनों मिलकर इससे टी दिन में कर रहे हैं और टी की वैल्यू 6 दिन आ गई, तो आपका आंसर 6 दिन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। जितना समय ए को ज़्यादा लगा है और जितना समय बी को ज़्यादा लगा है और इन दोनों का गुणा करके आप वर्गमूल ले लेंगे, टी की वैल्यू आ गई। ये टी की वैल्यू है। अगर आपसे पूछता कि ए कितने दिन में करेगा तो टी की जगह 6 और 4 10 दिन, ए कर लेगा 10 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ रहे बी कितने दिन में करेगा तो
तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 दिन में आ जाएगा। तो ए का पूछ लेगा तो ए का निकाल लेंगे, बी का पूछेगा तो बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले आपको इस फॉर्मेट सॉल्व करना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 8 सही 1/3 दिन अधिक लेता। देखिए ए प्लस बी मिलकर जो भी समय लेते हैं, मान लीजिए टी दिन का समय लेते हैं, तो ए जो है इस काम को करने में इससे कितना अधिक ले रहा है, 8 सही 1/3 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, 8 सही 1/3 दिन अधिक ले रहा है। जबकि बी इसी कार्य को करने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 5 सही 1/3 दिन अधिक ले रहा है। मतलब बी का जो समय है ए प्लस बी के समय से 5 सही 1/3 दिन अधिक ले रहा है, 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, अधिक लेता है। तो आपको बताना दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर मतलब टी की वैल्यू बतानी है, टी की वैल्यू क्या होगी, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी को जितना समय लगा है, टी समय लगा है, तो ए का जो समय है इससे 8 सही 1/3 अधिक है, इसका समय इससे 5 सही 1/3 अधिक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ए प्लस बी का समय निकालना है तो जितना समय इसे ज़्यादा लगा है, जितना समय इसे ज़्यादा लगा है, दोनों का गुणा करें। तो सॉल्व करें दोनों को, 8 × 24 और 1 25/3, इसे सॉल्व करेंगे 5 × 15 और 1 16/3। दोनों का जो एक्स्ट्रा समय है उसका गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे, तो 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा 20/3। ये आपका आंसर आ गया। दोनों मिलकर इस काम को करने में 20/3 दिन का समय लगाएंगे, दोनों मिलकर 20/3 दिन का समय लगाएंगे। और बोला गया है अगर ए कितने दिन में करेगा तो आंसर क्या आ जाता है। तो आप देखिए टी की वैल्यू 20/3 आई है, प्लस ये कितना लिखा है 8 × 24 और 1 25/3। तो आप देखेंगे हर समान है, जुड़ जाएगा 25 और 20 45/3, और 45/3 को सॉल्व करें कितना आंसर आ जाएगा 15 दिन, 15 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 15 डेज। बी का निकालना होता है यहाँ वैल्यू पुट कर दे, बी की वैल्यू आया, जिसका निकालना होता है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। चलिए कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है वाला। अब कार्य क्षमता समझ लीजिए, कार्य क्षमता होती क्या है, ध्यान दें सभी लोग। बहुत आसान होते हैं कार्य क्षमता के क्वेश्चन। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता का मतलब होता है भाई एक दिन का काम। ध्यान दीजिएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का काम निकाल लेते हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। बोल सकते हैं वर्क डन इन 1 डे इज कॉल्ड इफिशियंसी। वर्क डन इन 1 डे इज कॉल्ड इफिशियंसी। जैसे मैं आपसे बोलूं ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो आप क्या करेंगे, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। भाई आपने टोटल वर्क 30 मान लिया, 15 का भाग जब 30 में दिया तो एक दिन का काम 2 आ गया, 30 का भाग 30 में देंगे एक दिन का काम 1 आ गया। ये आपने जो एक दिन का काम निकाला है, ध्यान दें, आपने ये जो एक दिन का काम निकाला है ना कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, ये जो एक दिन का काम निकाला है इसी काम को हम क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। कि ए की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 2, बी की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 1। तो ये एक दिन का जो काम हम निकालते हैं यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। समझ में आया। और आप देखेंगे अगर ये व्यक्ति किसी काम को ए जो है 15 दिन में काम कर लेता है और बी जो है 30 दिन में काम कर लेता है, तो ए अगर काम को कम समय में कर रहा है तो ए की काम करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। बी काम को अगर ज़्यादा समय में कर रहा है तो बी के काम करने की क्षमता कम है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता ज़्यादा है, कार्य क्षमता ज़्यादा, इसका मतलब क्या, वो एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा है तो वो काम को कम समय में ख़त्म कर लेगा।
अगर किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता कम है तो काम खत्म करने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब कार्य क्षमता और समय आपस में कैसे संबंध बनाते हैं, उल्टा उल्टा बनाते नहीं, उल्टा। तो आप देखेंगे कार्य क्षमता और समय आपस में उल्टा संबंध बनाते हैं, दोनों आपस में उल्टा संबंध बनाते हैं कि समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो कार्य क्षमता कम रही होगी, समय अगर कम लग रहा है तो कार्य क्षमता ज़्यादा रही होगी। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालते, समय का रेशियो निकालते, समय का अनुपात कितना था यहाँ पर, ए और बी के समय का अनुपात, तो ए का समय कितना है 15 दिन और बी का समय कितना है 30 दिन, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये ए और बी के समय का अनुपात आ गया है। और अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालते तो आपको पता है कार्य क्षमता और समय उल्टा होता है, तो अगर कार्य समय के अनुपात का उल्टा कर देंगे तो कार्य क्षमता आ जाएगी, या कार्य क्षमता का उल्टा कर देंगे समय आ जाएगा। तो 1:2 का उल्टा कितना आ जाएगा 2:1, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की 1 है, तो आप देख ही रहे ए की कितनी है 2 और बी की कितनी है 1, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कार्य क्षमता और समय आपस में उल्टा संबंध बनाते हैं, इसके रेशियो का उल्टा करेंगे तो समय का रेशियो आ जाएगा, समय के रेशियो को उल्टा करेंगे तो कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और कार्य क्षमता का मतलब 1 दिन का काम होता है, इतना आपको अपने दिमाग में रखना है। इतना अगर आपके दिमाग में है तो आप बड़ी आसानी चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। इतना सही कार्य क्षमता के बारे में पता होने की जरूरत है। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से क्या है 60% अधिक है। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालिए पहले एफिशिएंसी का। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 60% ज़्यादा है। तो बी की कार्य क्षमता अगर मैं 100 मान लूँ तो ए की 60% ज़्यादा है, तो 100 का 60% 60 हो जाएगा, 60 ज़्यादा होगा कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात निकाला कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 60% ज़्यादा है, तो बी की मैंने 100 मानी तो ए की कितनी आ जाएगी, इससे 60 ज़्यादा तो 160 आ गई, ठीक है। अब आप देखेंगे 20 से कटेगा ये 5 बार और 20 से कटेगा ये 8 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:5। ध्यान दें रेशियो आपका आ जाएगा 8:5। भाई 20 से कट गया 5 बार, 20 से कट गया 8 बार। कार्य क्षमता के बारे में समझ में आया। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 60% ज़्यादा है, तो बी की मैंने 100 मानी तो इसकी 60% ज़्यादा 160 आ गई, 8:5 आ गया। और आपको पता है कि अगर कार्य क्षमता का उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा। अगर मुझे समय का रेशियो निकालना हो तो समय का रेशियो आ जाएगा आपका 5:8, ठीक है। ये आपके समय का रेशियो आ गया। इसका मतलब ए को समय अगर 5 लगेगा तो बी को समय कितना लगेगा 8 लगेगा, ठीक है। अब बोला गया ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेता है, 80 दिन में कर लेता है। मतलब ए का समय दिया गया है और पूछ किसका रहा है, बी का। तो आप देखिए ए का समय तो मुझे पता है, ए का समय कितना है 5 अनुपात में, और दिनों में कितना है 80 दिन। मतलब ये 5 कितने दिन के बराबर है, 80 दिन के बराबर है कि सर 5 जो है 80 दिन के बराबर है। भाई क्वेश्चन में ए का समय दिया गया 80 दिन, अनुपात में ए का समय कितना है 5, मतलब 5 बराबर 80 दिन आपको दिया गया है। अगर 5 बराबर आपको 80 दिन दिया गया है, 5 बराबर अगर 80 दिन दिया गया है तो 5 को 80 बनाने कितना गुणा करूँ, 16 का। भाई 5 में 16 गुणा कर देंगे, 16 पंजे कितना होता है 80 होता ही नहीं होता। 5 को अगर 80 बनाना है 16 गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 16 गुणा होगा तो यहाँ भी 16 गुणा होगा। तो 16 गुणा 8 में करेंगे, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे हो जाएगा 128 दिन। तो बी का समय कितना आ गया 128 दिन आ गया। ये आपका आंसर है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि कार्य क्षमता का अनुपात निकालकर उसका उल्टा किया, समय का अनुपात आ गया।
ए का समय जो है 5 के बराबर है, पर क्वेश्चन में 80 दिन दिया गया है, तो 5 बराबर 80, तो 5 को 80 बनाने के लिए 16 गुणा किया गया है। तो यहाँ भी 16 गुणा करेंगे, 8 × 16 कितना आ जाएगा, 128 दिन आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 128 दिन। या तो ऐसे कर ले, या फिर आप क्या करते, कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया, इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 8, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। मतलब ए जो है एक दिन में 8 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। और आपसे बोला गया है ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 80 दिन में। तो मैं बोलूँ अगर क्वेश्चन को आप इस तरह से करें कि अगर आप पूरा काम निकालें, टोटल वर्क कितना है, अगर आप टोटल वर्क निकालें तो आप देख रहे हैं कि ए जो है सर पूरा काम 80 दिन में कर लेता है, और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 8। अगर ए जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है और पूरा काम 80 दिन में कर लेगा, तो पूरा काम कितना रहा होगा 640। ये आपका पूरा काम रहा होगा। अगर इस काम को बी से करवाऊं तो कितना समय लगेगा, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 5। बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 640 काम करने में, बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, 640 काम करने में 128 दिन का समय लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 128 डेज। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। फिर कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो निकालता हूं। ए की जो कार्य क्षमता दी गई है बी से 40% ज्यादा है, तो बी की अगर 100 मान लो तो ए की 40% ज्यादा 140 आ जाएगी। तो 20 से कटेगा ये 5 बार और 20 से कटेगा ये 7 बार। आपका रेशियो आ गया 7:5। ठीक है, अब बोला गया बी अकेले किसी काम को 14 दिन में कर लेता है। बी जो है पूरे काम को 14 दिन में कर लेता है। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में सर कर रहा है 5 काम। ठीक है, या फिर आप उल्टा करके समय का रेशियो निकाल लें, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लें। अगर आप चाहते हैं कि समय का रेशियो निकाल लेंगे तो 7:5 का उल्टा कितना हो जाएगा 5:7। ये समय का रेशियो आ गया इसका उल्टा करके। इसका मतलब सर ए को समय अगर 5 के बराबर लग रहा है तो बी का समय कितना है 7, पर बी का समय कितना दिया गया है 14, मतलब 7 का मान सर 14 दिन दिया गया है। 7 का मान 14 दिया गया है, तो बोला गया ए का समय कितना होगा। तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 दूनी 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, लिख सकते हैं आप 10 डेज। समझ में आया, ये आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सर ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए की जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी की 2 गुनी है। तो ए की जो एफिशिएंसी बी की 2 गुनी, तो रेशियो कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। बी का अगर 1 होगा तो ए का 2 आ जाएगा। यदि बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब बी जो है 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर, इधर देखिए अगर मैं एफिशिएंसी का मतलब है ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। और बोला गया बी जो है पूरा काम 12 दिन में कर लेता है। मैं बोलूं पूरा काम है कितना, टोटल वर्क कितना है, तो बी जो है पूरा काम 12 दिन में कर लेता है। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा और पूरा काम 12 दिन में कर लेगा। तो पूरा काम आ गया भाई 12। बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा, पूरा काम 12 दिन में कर लेगा, तो पूरा काम आ गया 12। अब इस 12 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों अगर मिल जाएं ए प्लस बी, दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 12 काम करने में 4 दिन का समय लगाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन आपका आंसर आ गया। भाई दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 12 काम करने में 3 का भाग 12 में दिया, 4 दिन मेरा आंसर आ गया। कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, तो कार्य क्षमता का पहले अनुपात निकालें। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 20% कम है, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। तो बी की अगर 100 मान लो तो ए की कितनी हो जाएगी, 20% कम है 80, तो 20 चौक 80 और 20 पन्ना 100 आ जाएगा। 4:5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क
तो आप कहेंगे सर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 और 5 9 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और पूरा काम 20 दिन में कर लेते हैं। एक दिन में 9 काम तो 20 दिन में कितना आ जाएगा, 180 काम आ जाएगा। 20 दिन में 180 काम आ गया। आप देखेंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर पूरा काम 20 दिन में कर लेंगे। एक दिन में 9 काम तो 20 दिन में 180 काम, ये है पूरा काम। अगर ए और बी अलग अलग इस काम को करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, तो ए की अगर बात करूं तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4। ए अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 180 काम करने में 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 45 दिन का समय लगाएगा। और बी के बारे में अगर देखें, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 180 काम करने में 5 का भाग देंगे, 5 या 15, 5 छक्के 30, 36 दिन का समय लगाएगा। तो 45 दिन का समय लगा रहा है, 36 दिन का समय लगा रहा है। आंसर आ गया आपका 45 दिन और ये 36 दिन। ठीक है, कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। ध्यान दें, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं। कार्य क्षमता का रेशियो निकालिए एफिशिएंसी का। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, तो बी की अगर 100 हो जाएगी तो 50% ज़्यादा है, तो 100 का 50% 50 होगा तो 150 हो जाएगी। 50 या 150, 50 दूनी 100। इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया 3:2। ए अकेले एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेता है। ए जो है पूरे काम को 25 दिन में कर लेता है, तो आप बताइए पूरा काम है कितना। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। अगर ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और पूरा काम 25 दिन में कर लेगा, तो एक दिन में 3 काम तो 25 दिन में कितना काम आ गया, 75। ये आपका पूरा काम है। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा तो 25 काम करने में 25 या 75, सॉरी एक दिन में 3 काम करेगा तो 25 दिन में कितना काम कर लेगा, 75। ये आ गया आपका पूरा काम। ये आपका पूरा काम आ गया टोटल वर्क। आपने निकाल लिया कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, 25 दिन में पूरा काम, तो 3 × 25 75 काम हो गया। तो कह रहा है बताइए दोनों मिलकर कार्य का 75% भाग कितने दिन में करेंगे। ये पूरा काम नहीं करवाना है इस बार, सब 75% करवाना है। तो 75 का 75%, 75/100, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 75 तिया कितना होता है, 225/4 काम आपको करवाना है। 225/4 काम करवाने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो दोनों को कितना समय लगेगा, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। दोनों अगर मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो इतना काम करने में 225/4/5। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, 45, 4 का भाग देंगे, 11 से 1/4 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर है, चेक कर लें भाई। हमें 75% काम करवाना था, 75 का 75% होगा 225/4। इतना काम मुझे करवाना है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 से कटेगा 45 बार, 4 का भाग देंगे, 11 से 1/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप चेक कर लें आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। कार्य क्षमता का रेशियो निकालें। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो बी की कार्य क्षमता अगर 1 मान लेंगे तो ए की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की जो कार्य क्षमता है बी की 3 गुनी है, तो ए 1 मानेंगे 3 आ जाएगी। अब अगर किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। समय के बारे में बात आ गई, टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। आपको पता है कार्य क्षमता का उल्टा कर देंगे, समय का रेशियो आ जाएगा। समय का रेशियो आ गया 1:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। मतलब ए और बी के समय का अंतर कितना है, 60 दिन। ए और बी के समय का अंतर भाई दिया गया है 60 दिन। तो आप देखिए यहाँ पर ए का समय 1 है और यहाँ बी का समय 3 है। इन दोनों के समय में कितने का अंतर है, इन दोनों के समय में 2 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितना है, 60 दिन का। मतलब 2 = 60 दिन। 2 = 60 दिन। 2 को 60 बनाने कितने गुणा करना पड़ेगा, 30 का। 2 को 60 बनाना है, 30 का गुणा करना पड़ेगा। 2 को 60 बनाने के 30 का गुणा। तो आप बताइए
अगर दो आपका अकॉर्डिंग अंतर 2 का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर 60 का है, मतलब 2 बराबर 60, तो 2 में 60 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। तो ए का समय कितना है 1, तो यहाँ भी 30 का गुणा करेंगे तो ए का समय आ गया 30 दिन। और अगर बी का समय निकालना होता तो यहाँ भी 30 का गुणा करते, 30 × 3 कितना आ जाएगा 90 दिन। तो ए और बी का अलग अलग समय आ गया है कि ए जो है पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 90 दिन में कर रहा है। कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले काम निकाल लेता हूं मैं, और आप अपने काम को चाहे ए की सहायता से निकालें चाहे बी की सहायता से, बराबर ही आएगा। जैसे ए की सहायता से निकालेंगे तो ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है 3, और ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो 1 दिन में 3 काम करेगा, 30 दिन में कितना काम आ जाएगा 3 × 30, ये आपका पूरा काम आ गया 90। अगर आप बी से निकालेंगे तब भी 90 आएगा। बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है 1, और बी जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में। तो 90 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 90 ही आएगा। ये आपका टोटल काम आ गया है। अब इस काम को अगर दोनों मिलकर करें तो कितना समय लगाएंगे, तो ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना समय लगा रहे हैं, 1 दिन में समय, सॉरी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 और 1 4, दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो 90 काम करने में 90/4, 2 से कटेगा ये 45 बार कट जाएगा, और 2 से 45 कटेगा 22.5 बार, 22.5 दिन का समय लगेगा। बताइए कोई दिक्कत, 22.5 दिन। ये आपका आंसर है जो कि आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्लियर है, बहुत सही। सब लोग निकालें बड़ी आसानी से। साढ़े 22 दिन आपका आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। बी की जो कार्य क्षमता है ना ए की 3 गुनी है, तो ए की अगर 1 मान लेंगे तो बी की कितनी आ जाएगी 3, और इनका उल्टा कर देंगे तो समय का रेशियो आ जाएगा, और समय का रेशियो जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आगे। किसी काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक समय लग रहा है, मतलब ए और बी के समय का अंतर दिया गया 12 दिन, और अनुपात में अगर अंतर देखें तो अनुपात में कितना अंतर है, ए के हिस्से में 3 आ रहा है, बी के हिस्से में 1 आ रहा है। अनुपात में दोनों के समय में 2 का अंतर है, अनुपात में दोनों के समय में 2 का अंतर है, और समय में 12 दिन का अंतर है, मतलब 2 बराबर 12 दिन। 2 बराबर 12 दिन, 2 को अगर 12 दिन बनाएंगे तो कितने गुणा करना पड़ेगा 6 का, तो यहाँ भी 6 का गुणा करिए, तो 3 × 6 18 दिन आ गया ए का समय, और बी का समय निकालेंगे तो यहाँ भी 6 का गुणा करिए, 1 × 6 कितना आ जाएगा 6 दिन आ गया। ठीक है, 6 दिन आ गया। तो ए का समय 18 दिन आ गया है और बी का समय 6 दिन आ गया है। अब आपसे बोला गया है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क आप देखेंगे ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है 1, और ए जो है पूरा काम 18 दिन में कर लेगा। 1 दिन में 1 काम, तो 18 दिन में कितना काम करेगा भाई 18। ए जो है 1 दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में 18 काम करेगा। ठीक है, ये आपका टोटल काम आ गया। बी से निकालेंगे तब भी ये निकलेगा। बी जो है 1 दिन में 3 काम करेगा, 6 दिन में 3 × 6 कितना आ गया 3 × 6 आ गया आपका 18। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए, ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 और 1 4। 1 दिन में 4 काम करेंगे तो 18 काम करने में 18/4, 2 से कटेगा 2 बार, 1 कटेगा 9 बार, और 2 का भाग 9 में देंगे 4.5 दिन आपका आ जाएगा। 4.5 दिन आपका आ जाएगा। 4 सही 1/2 दिन लिख लें आप। कर पाएंगे सभी लोग? समझ में तो आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ध्यान दें, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 200% ज़्यादा है। बी से 200% ज़्यादा है, तो बी की अगर 100 मान लूँगा तो इससे 200% ज़्यादा है, तो 100 का 200% 200, तो 200 अगर ज़्यादा हुई तो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। भाई अगर बोलता है 200% है तो 200 हो जाती, पर कह रहा है 200% तो ज़्यादा ही है, तो 100 का 200% 200, 200 ज़्यादा हो जाएगी 300 हो जाएगी। डबल 0 गया, 3:1 आ गया। और अगर टाइम का रेशियो निकालें तो इनके
अनुपात का उल्टा कर दीजिए, समय का रेशियो आ जाएगा 1:3। ठीक है। अब बोला गया है ए बी से 30 दिन कम दिनों में काम को खत्म कर लेता है, मतलब दोनों के समय का अंतर 30 दिन है, और यहाँ पे समय का अंतर कितना है 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 30 दिन। और आपको पता है सर 2 को 30 बनाना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा 15 का, तो यहाँ 15 गुणा, यहाँ भी 15 गुणा करिए, एक में 15 गुणा करेंगे तो 15 आ गया, और 3 में जब 15 गुणा करेंगे 3 × 15 45 दिन आ गया, 45 दिन आ गया। ठीक है, 45 दिन आ गया। अब दोनों मिलकर काम का 150% अधिक, ध्यान दीजिए, काम का 150% अधिक कराना है, तो काम कितना आया है हमारा, पहले काम निकाल लीजिए अपना, टोटल काम है कितना, तो चाहे ए से निकालें चाहे बी से। ए से अगर निकालेंगे, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और 15 दिन में पूरा काम, तो पूरा काम कितना आ गया 45, ये आपका पूरा काम है। चाहे बी से निकालेंगे तब भी यही निकलेगा, बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा तो 45 दिन में 45 काम। अब कह रहा है काम का 150% अधिक, तो काम है 45, इससे 150% ज़्यादा करवाना है, तो आपको पता है टोटल वैल्यू कितने परसेंट की होती है 100% की, उसमें 150% बढ़ाएंगे तो 100 में 150% बढ़ा देंगे, कितना परसेंट होगा 250%, मतलब 250/100 करना है। जब बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, घटाते हैं 100 में से माइनस करते हैं। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 10 बार, ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार, तो 45 पंजे कितना होता है 225/2, इतना काम आपको करवाना है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप देखें दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 और 1 4, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 225/2 काम करने में कितना समय लगाएंगे, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए नीचे, तो आप 8 का 225/8, 8 दूनी 16, बचेगा 6 8 और 64, 28 है, 1/8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लें, ये आपका आंसर है। भाई काम का 150% ज़्यादा करवाना है ना, तो काम 45 निकला है, 45 में अगर 150% बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू 100% होती है, 150% 250% हो जाएगा, तो इसका 250% निकालेंगे 225/2 काम, इतना काम आपका हो गया है। अब आप देखेंगे दोनों मिलकर तो एक दिन में 4 काम कर रहे थे, तो इतना काम करने में इसमें 4 का भाग दे दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 28 है 1/8 दिन। क्लियर मेरे भाई, समझ पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर कितना आएगा, ए और बी मिलकर सी से, एक सेकंड रुकिएगा, सी से 2 गुना, यहां 2 लिख लीजिएगा, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। इधर देखिए कार्य का मतलब एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है कि ए प्लस बी मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:1 का। ठीक है, और कह रहा है दूसरे केस में कार्य क्षमता के बारे में बात कर रहा है कि बी प्लस सी मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं, मतलब 3:1 का रेशियो है। ठीक है, काम का एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का काम, और तीनों अगर मिल जाएंगे तो पूरा काम 12 दिन में हो जाएगा, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे, ध्यान दें। आप देखेंगे भाई ए बी सी तीनों लोग हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2 और 1 3। यहां देख रहे हैं ए बी सी तीनों लोग हैं, एक दिन में 3 और 1 4 का। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख रहे हैं वही 3 लोग ऊपर हैं, वही 3 लोग नीचे हैं, तो ऊपर तो 3 काम हो रहा है और नीचे 4 काम हो रहा है। भाई आदमी अगर समान है तो काम भी तो समान होना चाहिए, अगर 3 आदमी वही हैं तो उनका एक दिन का काम भी वही रहेगा। तो अगर इस रेशियो में काम 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। भाई दोनों का रेशियो का योग बराबर होना चाहिए, तो अगर ये योग बराबर नहीं है तो पहले योग बराबर करें, तभी तो रेशियो बैलेंस होंगे कि भाई वही 3 वेरिएबल यहाँ है, वही 3 है, तो ये काम भी तो बराबर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 और 4 को बराबर करेंगे, तो एक ऐसा नंबर लेके ये 3 और 4 से को बराबर कर दे, और 3 और 4 को बराबर करने वाला 3 और 4 से कटने वाला नंबर, 3 और 4 का एलसीएम 12 बनाने के लिए यहाँ 4 यहाँ पर 3, तो 4 का गुणा करिए और यहाँ पे 3 का, 4 दूनी 8 4 एकम 4,
3 3 का 9, 3 एकम 3, ये आपका रेशियो आ गया 8:4 और 9:3। ठीक है, अब देख लिए बराबर हो गया 8 और 4 12, 9 और 3 12, मतलब तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। अब तीनों मिलकर अगर 12 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। तो अगर मैं बोलूँ पूरा काम है कितना, तो आप देखेंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया है, तीनों ने मिलकर एक दिन में 12 काम किया है और पूरा काम भी 12 दिन में किया है। तो 12 × 12 पूरा काम आ गया 144, ये आपका पूरा काम आ गया। अब इस काम को ए बी सी अलग अलग करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। अगर ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा तो 144 काम करने, 144 में 3 का भाग दीजिए, 3 चौक 12, 2 और 4 24, 3 8 24, 48 दिन का समय लगाएगा। अगर सी का निकालूं तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। सी अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 144 काम करने में 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 36 दिन का समय लगाएगा। अगर बी का निकालूं तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बताइए जल्दी से, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर तीनों मिल जाते हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। 12 में से 3 काम तो इसने किया, 4 काम इसने किया, 3 और 4 7, 12 में से 7 निकल जाएगा तो बी के लिए कितना काम बचा है, 5। तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 8 पंच 40, 28 सही 4/5 दिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं। कोई भी समस्या हो तो बताइए। आपने टोटल काम निकाला, सी का एक दिन का काम 4 है तो 144 काम करने में इतना समय लगाएगा। ए का एक दिन का काम 3 है, 3 का भाग देंगे इतना समय लगाएगा। और बी का 4 और 3 7, 12 में 7 क्या 5 आ जाएगा, 28 सही 4/5 दिन आ जाएगा। चेक करें सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया। सब लोगों की समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि ए और बी मिलकर सी से 40% कम समय में किसी कार्य को पूरा कर लेते। समय की बात हो रही है, टाइम के रेशियो की। ए प्लस बी का जो समय है सी के समय से क्या है, 40% कम है। तो सी का समय अगर 100 होगा तो इसका 40% कम हो जाएगा तो इसका समय कितना आ जाएगा, 60, है ना। ए और बी मिलकर सी से 40% कम समय में कर रहे हैं तो इसका समय 100 होगा तो इसका 40% कम होगा तो 60 हो जाएगा। तो 20 तिया 60 और 20 पन्ना 100, ये इनके समय का रेशियो है। और अगर समय के रेशियो को उल्टा कर देंगे तो कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा। और कार्य क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा इनका, ए प्लस बी और सी का, इसका उल्टा कर दें 5:3। ठीक है, इसका आ गया 5:3। 5:3 आ गया। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, दूसरी लाइन में कह रहा है कि सर बी और सी मिलकर किसी कार्य को ए से 60% कम समय में कर लेते हैं। मतलब अगर फिर टाइम के रेशियो की बात करें, समय की बात करें कि बी प्लस सी का जो समय है ए के समय से 60% कम है। तो जो भी समय ए को लगा है, मान लो 100 समय लगा है, तो इससे 60% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 40। तो 20 दूनी 40, 20 पन्ना 100, ये समय का रेशियो है। इसका उल्टा कर दिए, कार्य क्षमता का रेशियो आएगा। पाँच अनुपात 2। ठीक है, अब कह रहे हैं तीनों मिलकर पूरा काम 20 दिन में कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए ए बी सी तीनों का काम बराबर है दोनों रेशियो में। तो आप देखेंगे ए बी सी तीनों मिलकर 5 और 3 8 काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देख रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर 5 और 2 7 काम कर रहे हैं। वही ए बी सी यहाँ पर है, वही ए बी सी यहाँ पे। तो इन तीनों का एक दिन का काम यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रही है, तो अलग अलग आ रहा है। पहले से बराबर करिए, एक ऐसा नंबर लेके आइए जो 8 और 7 को बराबर करे। तो 8 और 7 को बराबर करने वाला नंबर क्या होगा, 8 और 7 का एलसीएम। और 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 8 7 56। तो इसे 56 बनाने के लिए 7 का गुणा करिए, इसे 56 बनाने के लिए 8 का गुणा। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 5 35, 7 या 21। और यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 8 दूनी 16। अब देख लीजिए बराबर हो गया होगा। 35 और 21 कितना होता है, 56। 40 और 16 कितना होता है, 56 ही आ गया। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 56। और तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। तो मैं बोलूँ पूरा काम है कितना। तो अगर आप देखें पूरा काम कितना है, टोटल वर्क अगर आप देखें, टोटल वर्क
तो तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम कर रहे हैं, पूरा काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम आ गया 1120। ये आपका पूरा काम है। तो इस काम को वो अलग अलग कितने समय में करेंगे, तो आप देख रहे हैं ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 16 काम कर रहा है। अगर ए जो है एक दिन में 16 काम करेगा तो 1120 काम करने में 16 का भाग दे दीजिए, 16 सत्ते 112, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 दिन। ठीक है। अगर आप सी का देखें तो सी एक दिन में कितना काम करा, 21, तो सी जो है एक दिन में 21 काम करेगा तो 1120 काम, तो 1120 अपॉन 21 आ जाएगा। आप भाग दिलीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप बी का निकालें तो बी कितना काम कर रहा होगा, आप बताइए बी कितना काम कर रहा होगा। अगर बी का काम निकालें तो आप देखिए टोटल काम तो 56 है, 56 में से सी ने कितना काम किया 21 और ए ने किया है 16, तो 21 और 16 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा 37, तो 37 काम यहाँ पर हो गया है। तो आप बचे कितना 9, 19 काम बचेगा, तो 19 काम बी ने किया होगा, तो 1120 टोटल काम था अपन 19 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ 21 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आप जल्दी से मुझे बताएं। 21 का भाग देंगे तो आपका आएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे आना चाहिए 53 से 1/3, 3 दिन। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो किसी एक का पूछा जाएगा, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या सी का पूछेगा, तीनों का नहीं पूछेगा, परेशान मत होइए। किसी एक का पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से एक का निकाल लेंगे। ऐसे 19 का भाग दीजिए तो आपको उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, शेष काम बी 10 दिन में कर लेता है। यदि ए काम को 8 दिन तक काम करता है तो बी शेष काम को 5 दिन में कर लेता, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी कह रहा है, ए अगर किसी काम को 4 दिन करे, ए 4 दिन काम करे तो उसका जो भी काम बचेगा उसे बी 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगर कह रहा है ए अगर इसी काम को 8 दिन तक करे तो उसके बाद जो काम बचेगा उसे बी कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। तो बताइए ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप देख रहे हैं जब ए ने 4 दिन काम किया है तो बी को 10 दिन काम करना पड़ गया है, और ए ने जब 8 दिन काम किया तो बी को 5 दिन काम करना पड़ गया। मतलब ए के आपने 4 दिन क्या बढ़ाए हैं, ए ने यहाँ पे 4 दिन अपना काम ज़्यादा क्या किया है, ए ने अपना 4 दिन बढ़ाया है, तो बी का कितने दिन का काम कम हो गया, 5 दिन का। भाई ए ने अपने 4 दिन बढ़ाए हैं तो बी का 5 दिन का काम हो गया है। आपने देखा ए के 4 दिन बढ़े हैं तो बी के 5 दिन कम हो गए हैं। इसका मतलब ए का जो 4 दिन का काम है और बी का जो 5 दिन का काम है वो आपस में क्या रहा होगा, बराबर। भाई ए ने अपने 4 दिन बढ़ाए तो बी के 5 दिन कम हो गए। तो इसका मतलब इनके समय का जो रेशियो रहा है, ए और बी के समय का जो रेशियो रहा है वो क्या रहा है कि ए का 4 दिन बी का 5 दिन बराबर है। तो इनके समय का रेशियो 4:5 आ गया, और समय का उल्टा करेंगे तो कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा 5:4। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का काम। तो अगर इनका टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क कितना आ गया, तो निकालिए टोटल वर्क। आपने देखिए टोटल वर्क चाहे इस केस से निकाल लें चाहे नीचे वाले केस से निकाल लें, दोनों से सेम आएगा। देखिए कैसे, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5, और ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो एक दिन में 5 काम करेगा तो 4 दिन में 5 चौक 20 काम हो गया यहाँ पे। बी जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी ने यहाँ 10 दिन काम किया, तो 4 × 10 40। तो आप देखेंगे टोटल काम आपका कितना आ गया भाई, 60 आ गया है। टोटल काम कितना आ गया आपका, 60 आ गया है। आया कि नहीं आया है। आप अगर यहाँ से भी निकालेंगे तब भी ये निकलेगा। एक दिन में 5 काम तो 8 दिन 8 × 40, 4 × 20, तो आपका टोटल 60 ही निकलेगा। 60 आ गया। अगर इस काम को ए से करवाएंगे तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 60 काम करने में 5 का भाग 60 में देंगे, 12 दिन का 12 दिन आ जाएगा। और बी से करवाएं तो बी एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 60 काम करने में 60/4, आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन आ गया, ये आपका 12 दिन आ गया आपका आंसर, 15 दिन और 12 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्या करना था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी प्लस सी मिलकर किसी काम को बराबर समय में करते हैं। ध्यान दें, ए का जो समय है और बी प्लस सी का जो समय है वो बराबर है। बराबर है मतलब समय का रेशियो क्या है, 1:1। ये इनके टाइम का रेशियो है। अगर इनके टाइम का रेशियो ये है तो अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे तब भी आपका 1:1 आ जाएगा, क्योंकि काम बराबर है।
समय का रेशियो बराबर है तो काम भी बराबर होगा। अब a प्लस बी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, a प्लस बी जो है पूरे काम को 10 दिन में कर लेते हैं और c अकेला इसी काम को 15 दिन में कर लेता है। c 15 दिन में कर लेता है। तो बताइए b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब a का और b प्लस c का समय समान है, तो a और b प्लस c कहीं है यहाँ पे? नहीं है। तो चलिए 10 और 15 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 10 और 15 से कटने वाला नंबर 30 होगा। तो माना कि मेरा काम 30 के बराबर है, टोटल काम 30 के बराबर है। अब a प्लस बी 10 दिन में 30 काम करेंगे तो एक दिन में 3 करेंगे, ये 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, और आपको इतना पता है कि सर a का काम और b प्लस सी का काम बराबर है। आप देख रहे हैं दोनों का काम बराबर है, और आप देख रहे हैं a b c तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। तीनों ने मिलकर 5 काम किया है, तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। इस 5 काम में a का काम और b प्लस सी का काम बराबर है। तीनों ने मिलकर 5 काम किया, इस 5 में a का काम और b प्लस सी का काम बराबर है। इस 5 को a में और b प्लस सी में ऐसे बांटो कि दोनों का काम बराबर आ जाए। तो इस 5 को अगर इनमें बराबर बराबर बांटेंगे तो a के हिस्से में आ जाएगा 2.5 और b प्लस सी के हिस्से में भी आ जाएगा 2.5। 2.5 और 2.5 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? भाई दोनों का टोटल काम 5 है, 5 को इन दोनों में ऐसे बांटा कि बराबर बराबर बट जाए। तो a को भी 2.5 दे दिया, b प्लस सी को भी 2.5 दे दिया। 2.5 और 2.5 बराबर होता है और नहीं? रेशियो निकालेंगे 1:1 का आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब a कर रहा है 2.5 काम और b प्लस सी कर रहा है 2.5 काम। पर मुझे तो b का पूछा गया है, तो b का पूछा गया है तो आप देखिए b प्लस सी जो है 2.5 काम कर रहे हैं। इस 2.5 काम में c ने कितना काम किया है? 2। भाई c जो है 2 काम करता है तो b के हिस्से में कितना आया होगा? इस 2.5 में से 2 काम तो c ने कर लिया है। c अगर 2 करेगा तो b, 2.5 में से 2 गया तो b के हिस्से में आधा काम आया है। b जो है आधा काम करेगा। b अगर आधा काम कर रहा है एक दिन में तो b पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 30। एक दिन में 2.5 काम तो आप देखेंगे 30 काम, एक दिन में आधा काम तो 30 काम करने में 2 ऊपर जाएगा, 60 दिन का समय लगेगा। बताइए आपका आंसर आया है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने अभी भी निकाला है। सभी लोग चेक करें, किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग कर पाएंगे, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में बनते हैं। सब लोग चेक कर लें अच्छे तरीके से एक बार। समझ में आ गया? कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। a b c तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5 काम। तीनों का टोटल 5 काम में, पर इस 5 में a का काम और b प्लस सी का काम बराबर है। तो इस 5 को a में और b प्लस सी में बराबर बराबर बांटेंगे। तो इस 5 को जब इनमें बराबर बराबर बांटेंगे तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा? 2.5 और इसके हिस्से में भी कितना आ जाएगा? 2.5। भाई इस 5 को अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो 5 के 2 हिस्से करिए, 2.5 और 2.5 आ गया। इसके बाद a कर रहा है 2.5 काम और b प्लस सी भी 2.5 काम कर रहे हैं। पर c का तो मुझे पता है, c तो 2 काम करता है, मतलब 2.5 में से 2 काम तो c ने किया है। तो b के लिए कितना बचा? आधा काम। b अगर आधा काम करेगा तो 30 काम करने में आधे का भाग दे देंगे, 60 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 60 दिन आ गया है। ठीक है, कर पा रहे हैं? किसी विद्यार्थी को दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टाइम एंड वर्क के, और टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कार्य क्षमता पर बेस्ड थे। तो आप इनके आंसर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था कि एक दिन के काम को हम कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप अगली क्लास में मुलाकात करेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।